डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के धमचुआ गांव में जनसंपर्क के दौरान जनता की शिकायतों पर एनडीए प्रत्याशी राहुल सिंह ने विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। सड़कों की बदहाली पर उमड़ा गुस्सा। वहीं जनता ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विकास के लिए भेजी गई राशि योजनाओं को धरातल पर नहीं उतरने देते हैं। क्या दिखी स्थिति गाँव? देखिए, गांव के सबसे पहले दौरे के दौरान ये पता चलता है कि पंचायत से अनुमंडल तक जाने वाली सभी सड़कें उधड़ी हुई हैं। इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। जितने भी गांवों में मैं गया वहां पर लगभग सभी गांवों में बड़े बड़े तालाब हैं, लेकिन उनके प्रति किसी का ध्यान नहीं। ध्यान किस बात पे है? कल कणसर गया, इतना बड़ा स्टेडियम है वहाँ पे, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब। ध्यान किस बात पे है? ध्यान है जातिगत राजनीति पे। ध्यान है कि कैसे दूसरे मासूम लोगों को किसी न किसी प्रकार के केस में फंसा देना है। मैं यहाँ पर एक एक आदमी से जाके हमारे माननीय विधायक महोदय क्या पोल खोलने का काम करूँगा। मैं बताऊँगा कि कुरान सरैया थाने के अंदर मासूम व्यक्ति क्यों सुसाइड करता है। उसकी आवाज़ उठानी पड़ेगी। इतने सालों के बाद भी उसके परिवार की तरफ से कोई बोलने वाला खड़ा हुआ? मैं बताऊंगा कि एक अमुक वर्ग के लड़के को, जुवेनाइल को कैसे मार मार कर जान से मार दिया जाता है। मैं बताऊंगा कि कैसे 61 प्रखंड को मास्को बनाने का प्रयास किया जाता है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा इस विधानसभा में दूसरा मास्को बनने नहीं दूंगा। ये मैंने दृढ़ संकल्प ले लिया। डुमरांव विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्यों चुनना पसंद करेगी? देखिए, डुमरांव विधानसभा की जनता विकास चाहती है। मैं एनडीए का प्रत्याशी हूँ। एनडीए के प्रत्याशी होने के नाते मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि विकास की गंगा राजधानी से लेकर सभी इलाकों में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बहा रहे हैं। लेकिन डुमरांव विधानसभा में ऐसा एक विधायक है जिसने ये तय कर लिया है कि एनडीए के किसी भी अच्छे काम को ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं होने देना। जो अच्छे काम हो रहे हैं, जो एनडीए कर रही है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का काम आप देख लीजिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम देख लीजिए, महिला सशक्तिकरण का काम देख लीजिए, बालिकाओं को जो शिक्षा में प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो विषय देख लीजिए, 125 यूनिट बिजली जो फ्री किया गया है वो विषय देख लीजिए, जो बुज़ुर्गों को, वृद्धों को मानदेय राशि बढ़ाई जाती है वो विषय देख लीजिए। लंबी है लिस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मातृ मृत्यु दर का कंपैरेटिव एनालिसिस देख लीजिए। 2004 में मातृ मृत्यु दर 376 थी पर 1 लाख लाइफ बर्थ, और 2025 में ये संख्या घट के 100 हो गई है और नेशनल एवरेज 93 है। ये सारे अच्छे काम एनडीए की सरकार कर रही है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, और उन कामों को ग्राउंड पे जो एग्जीक्यूट कर सके विधानसभा में, ऐसा नेता यहाँ के विधानसभा को चाहिए और वो ऐसे नेता को जिताएंगे। गगन पहलवान भी दम भर रहे हैं कल से, और उन्होंने कहा है कि हम तो अब की बार जीतेंगे ही, क्योंकि हमें बहुजनों का भी साथ मिल रहा है। दीजिए वोट। कम से कम वो नक्सल समर्थक तो नहीं है। ददन यादव ने ये भी कहा कि 2010 में इन्हीं के परिवार के लोग खड़े हुए थे, उस समय जैसे हार हुई इस बार भी होगी, जनता चुनने वाली। किसके परिवार के लोग? अब 2010 में मेरे परिवार से कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ा था। क्लियर हो गया? ऑफिशियल स्टेटमेंट 2010 में, रिपीट कर रहा हूँ, 2010 में मेरे परिवार से, मेरे खानदान से कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ा था।